कम स्लो हैं और खर्चे फास्ट हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है, जो मिडिल क्लास है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वह गरीब नहीं कहलाता है, उसे कोई गरीब नहीं कहता है, लेकिन फाइनेंशियली वह सिक्योर भी नहीं है, वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देश के लोग हैं वो वाकई में क्यों परेशान हैं, क्यों कमाई कम है और रहने और खाने और पहनने के का जो खर्चा है वो ज़्यादा फिर से बहुत बढ़ गया है। और जो बच्चों की एजुकेशन का और बाकी बिल्स जो आप चुकाते हो उसमें भी ये सारी चीज़ें हमारी लगती हैं। तो आप चीज़ों को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो खाने रहने और पीने का खर्चा है, साथ में जो आपके बच्चों के बिल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन का खर्चा है, जो बाकी आपके डेली नीड्स के बिल्स होते हैं, मंथली बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, वाटर बिल्स होते हैं, इन चीज़ों का भी खर्चा बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से युवाओं की जो एनर्जी है, अब ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं और अब इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो युवाओं की एनर्जी है वो गलत जगह लग रही है। गलत जगह कैसे लग रही है? क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, या जो उनके पास ऐसा काम है जो अगर इंजीनियर है, अब उसको इंजीनियर का उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो उनकी एनर्जी जो है गलत जगह जा रही है। कैसे? एंडलेस एंटरटेनमेंट। क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया बहुत हावी है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी और भी सोशल मीडिया, फेसबुक और तरह तरह के सोशल मीडिया डेटिंग ऐप्स है। तो उन पे युवा क्या कर रहा है, वो एंडलेस एंटरटेनमेंट करता है, जिससे उसे एक डोपामाइन हिट मिलता है, बार बार डोपामाइन हिट मिलता है, इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है, और जिसकी वजह से ब्रेन लगातार स्टिमुलेट होता है। अब जब ब्रेन लगातार स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से उसका फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे उसकी एनर्जी गलत चीज़ों में जा रही है, गलत चीज़ों में वेस्ट हो रही है। साथ में यूथ एनर्जेटिक तो है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस होता जा रहा है, उसके पास डायरेक्शन नहीं मिल रही है। क्योंकि वो सोच रहा है मैंने इतने सालों तक जो पढ़ाई करी, इतने सालों तक जो कोर्स किया, अब मुझे जाके पता चल रहा है कि इसमें आगे जाके कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें आगे जाके कोई नौकरी नहीं है। अगर नौकरी मिल रही है तो 15-20 हज़ार की नौकरी मिल रही है। ज़्यादातर यूथ का यही कहना है, मेरी जितनी उनसे बात हुई है, ज़्यादातर सभी लोगों से मेरी जो बातें हुई हैं उनका यही कहना है। ठीक है। साथ में टॉक्सिक पॉलिटिकल जो फाइट्स होती हैं उसकी वजह से भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लोगों की जो नेताओं की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी के पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन जब ज़मीन पर उतर कर आप देखोगे तो क्या वाकई में उतनी ज़िंदगियां बदल रही हैं? क्या उतनी ज़िंदगियों को फ़ायदा हो रहा है जो अपनी वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं? साथ में जो ब्लाइंड हेट्रेड फैला है, जो ब्लाइंड नफ़रत फैली है, अंधाधुंध नफ़रत जो फैल गई है, रिलीजियस हेट्रेड यानी धार्मिक जो अंधापन फैल गया है, धार्मिक नफ़रत जो फैल गई है समाज में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपसे सवाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, क्या इसके पीछे कारण है। क्या तो पहला इसके पीछे जो कारण है, क्या इसके पीछे क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? देखिए, हमेशा से किसी भी चीज़ के पीछे कोई एक लोग या कोई एक इंसान या कोई एक बॉडी जिम्मेदार नहीं होती, कोई एक एंटिटी जिम्मेदार नहीं होती, इसके पीछे सभी का रोल होता है। तो सरकार जो जिम्मेदार है वो किस वजह से है, यानी मल्टी जो जिम्मेदारी होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। तो इसमें सरकार जो जिम्मेदार है वो किस वजह से सरकार जिम्मेदार है? सरकार को करना चाहिए जॉब क्रिएशन, जो कि वो करने में नाकाम हो रही है। एजुकेशन रिफॉर्म लानी चाहिए सरकार को, वो लाने में वो नाकाम हो रही है। सरकार को स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको करने में सरकार नाकाम हो रही है। फेयर रिक्रूटमेंट करना चाहिए, उसको करने में सरकार नाकाम हो रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, और एक इक्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, जितनी इनकम उतना ही उस हिसाब से लोग खर्चा कर सके। क्योंकि चीज़ों के ज़्यादा दाम होंगे तो लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम की नाकामियाँ, कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियाँ हैं। आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। साथ में जो रोट लर्निंग करवाई जा रही है, यानी जो एक स्किल पे बेस्ड जो काम होना चाहिए यूथ के लिए वो काम नहीं हो रहा है और रोट लर्निंग करवाई जा रही है। तीसरा आती है इसमें सोसाइटी की क्या कमी है। सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन के कारण जी रही है। जैसे सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, गवर्नमेंट नौकरी के लिए पीछे लोग भागते रहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। लड़कियों की शादी भी कई बार गवर्नमेंट नौकरी वाला लड़का देखकर कर दी जाती है। कंपैरिजन बहुत है सोसाइटी के अंदर कि उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है। तो इस कंपैरिजन की वजह से सोशल
जो सोशल प्रेशर आता है यूथ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा बात है चलती है कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम ये काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम वो काम करोगे तो लोग क्या काम कहेंगे। और इस वजह से कई युवा बेरोजगार होकर बैठ जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने इंजीनियरिंग करी और उसे इंजीनियरिंग में अब अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, वो अपने मन का कोई दूसरा काम करना चाहता है, तो घर में पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही बोलने लग जाते हैं कि तुम ये काम करते हो, तुम ऐसा काम करते हो, अरे तुम ऐसा काम करते हो, मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। चौथा इसमें जो दोष है वो है सोशल मीडिया का, कि फेक लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है वो फेक है बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को नकली है वो लाइफ जो दिखाई जाती है। अटेंशन मैनिपुलेशन के दिखाई जाती है कि किस तरह से अटेंशन ग्रैब करे। आउटरीच होता है काफ़ी। और जो इसमें अगला पार्ट है वो है कि भारत की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो क्या कमज़ोरी है। भारत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है पोटेंशियल और रियलिटी में गैप का होना। पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है और रियलिटी क्या है उसमें गैप का होना। कि हमारे पास क्रिएटिविटी है, ह्यूज पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, टैलेंट है, इंटरनेट है, एम्बिशन है, बट हमारे पास जो नहीं है वो क्या है, सिस्टम हमारा स्लो है। हम सिस्टम की वजह से हम मात खा जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अनइक्वल है, यानी एक छात्र जो शहर में रहता है और एक जो विलेज में रहता है उन दोनों का इक्वल नहीं है, और जो शहरों में भी रहते हैं उन दोनों के पास भी इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का जो फाइनेंशियल लेवल है वो अनइक्वल है। सिटीज़ पॉपुलेशन से ओवरलोडेड है, रूरल यूथ डिसकनेक्टेड है, वो कनेक्टेड नहीं है। स्किल्स का गैप है, स्किल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा गैप आ रखा है, उसकी वजह से भी यूथ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज का युवा चाहता क्या है? आज का युवा सिर्फ पैसा नहीं चाहता है, पैसे तो वो चाहता ही है ताकि वो अपने घर को चला सके, अपने पेरेंट्स को एक गर्व महसूस करा सके, लेकिन साथ में वो रेस्पेक्ट भी चाहता है, वो अपना एक स्टेबल फ्यूचर भी चाहता है, वो उसको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो ये भी चाहता है, उसका मेंटल पीस बना रहे, वो फ्रस्ट्रेशन में ना जिए, वो मर के ना जिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा आगे जाके क्या होगा, वो ये भी चाहता है। वो अपनी एक आइडेंटिटी चाहता है कि मुझे भी लोग पहचाने, मेरे घर में भी पेरेंट्स मुझसे ठीक से बात करें, वो ये चाहता है। और वो ये इस चीज़ का एहसास चाहता है कि उसकी जो मेहनत है, उसका जो उसने काम किया, इतने सालों का मेहनत किया है, वो मैटर करती है, वो ऐसे ही बेकार ना चली जाए, उसकी मेहनत मैटर करती है, तो उसकी मेहनत को वैल्यू मिले। और जो सबसे बड़ा ख़तरा है, अगर यूथ होपलेस हो जाएगा, अगर जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है भारत की वो होपलेस हो जाएगी, तो देश की सबसे बड़ी ताकत जो बन सकती है वो सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। जो हमारी देश की यूथ पॉपुलेशन है अगर वो होपलेस हो जाएगी, तो जो हमारा सबसे बड़ा जो ताकत है वो होपलेस हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगी, और इस कारण क्या होगा, वो सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि यूथ या तो एंग्री हो जाएगा, एंग्री बन जाएगा, या फिर वो एस्केप करेगा, भागेगा इस लाइफ से, और या फिर वो इमोशनली नम्ब हो जाएगा, इमोशनली एक तरह से अपने आप को अलग कर लेगा लोगों से, एकदम अपन अकेले में रहने लग जाएगा। और यही देश के अंदर की सबसे बड़ी, जो देश को कमज़ोर करती है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है यही, कि हमारा युवा अगर होपलेस हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें और हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की पॉपुलेशन को, माता पिताओं को सोचना होगा, सिस्टम में बैठे लोगों को सोचना होगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इस वजह से वायरल हो रही है, फेमस हो रही है, क्योंकि यूथ सच में बहुत परेशान है। और यूथ ही नहीं परेशान है, देश के बहुत लोग परेशान हैं। मैंने पूरा एनालिसिस किया है। और अब बात करते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। इसके समाधान पे बात करते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। देखो, डिग्री ठीक है, डिग्री है, लेकिन डिग्री के साथ स्किल्स को बढ़ाना, डिग्री चाहे हो ना हो, ऐसी स्किल्स को बढ़ाना जिससे वाकई में युवा काम कर सके। जो स्किल्स ज़रूरी है कंपनीज़ में या फिर कहीं पर भी, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में या काम करने की जगह पर, तो ऐसे लोगों के पास स्किल्स हो ताकि युवा हमारा काम कर सके, देश के लोग काम कर सके, युवाओं को भटकना ना पड़े, युवाओं को छोटी मोटी काम ना करे। छोटे मोटे काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब पढ़ा लिखा युवा छोटे मोटे काम की तरफ चला जाता है ना, तो जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनका भी रोज़गार छिन जाता है। क्योंकि जो कंपनी है ना, वो देखती है, अरे ये डिलीवरी बॉय का काम करने आ रहा है, लेकिन इसे तो इंग्लिश भी आती है, इसके अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी है,
ये तो इंजीनियर भी है। आप समझ रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट उन निचले कामगारों पर पड़ता है जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो इससे बहुत चीज़ें असर करती है। तो ये स्किल्स के हिसाब से काम मिले उसके लिए ज़रूरी है डिग्री के हिसाब से ही स्किल्स हो और डिग्री चाहे हो ना हो, लेकिन स्किल्स के हिसाब से जो नौकरियां मिलती है उसके हिसाब से स्किल्स हो। दूसरा इसमें आता है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, हर लोकल लेवल पर, हर स्टेट में, हर ज़िले में लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, ताकि मास लेवल पर जॉब बढ़ सके, जॉब बढ़े और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो। इसमें जो तीसरा समाधान आता है, तीसरी सॉल्यूशन जो आती है, उसमें ये आता है कि एग्ज़ाम्स और रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी, एग्ज़ाम्स और जो रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी है उस पर ट्रस्ट लाया जाए। वापस से उस पर ट्रस्ट लाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो पेपर लीक होते हैं, उनको एकदम मजबूत सिस्टम बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, ताकि हमारे देश का युवा का जो ट्रस्ट है वो फिर से उस पर वापस बन सके, क्योंकि वो तो अभी खो चुका है। जो जनता पार्टी बनी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उससे पता चल रहा है कि युवा और जो देश के लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। इसका जो चौथा सॉल्यूशन है, जो चौथा समाधान है, वो है यूथ की मेंटल हेल्थ का, कि क्या इन सारी चीज़ों का, जॉब ना लगना और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल, तो यूथ का जो मेंटल हेल्थ है वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें लोगों को क्या करना होगा, देश के सिस्टम को क्या करना होगा, फोकस करना होगा कि उनके मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है और ये जो प्रेशर, उनका मेंटल प्रेशर है, वो डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें जो पांचवा सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है सोशल मीडिया लिटरेसी, कि युवाओं को ये बताया जाए न्यूज़ चैनलों द्वारा, जिन पे बेफालतू की हिंदू मुस्लिम डिबेट चलती रहती है, ये बताया जाए कि सोशल मीडिया किस तरह से बेनिफिट करता है और किस तरह से आपके माइंड को ख़राब करता है। तो सोशल मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हर वायरल होने वाली चीज़ असली नहीं होती। इसलिए सभी वायरल चीज़ों पर विश्वास ना किया जाए और अपने धैर्य और विवेक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके ही विश्वास किया जाए। साथ में जो इसमें छठा सॉल्यूशन हो सकता है, जो हमारी छठी समाधान हो सकता है, वो हो सकता है कि प्रोडक्टिव नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। जो आजकल नेशनलिज्म बढ़ रहा है कि हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, और ये चीज़ें जो बढ़ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिव नेशनलिज्म होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश में प्रोडक्ट्स बने, देश में क्रिएटिविटी बढ़े, देश के युवाओं को रोज़गार मिले। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम बाहर के देशों को भी रोज़गार देने वाले बने। सिर्फ ऑनलाइन डिबेट होती है, न्यूज़ चैनल पे आप जाते हो, ऑनलाइन डिबेट होती है, बेफालतू की डिबेट्स होती है, फालतू में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं कि कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और उस पर बेवजह की बहस करते रहते हैं। जबकि रियल टॉपिक्स पर बहस होनी चाहिए, रियल ऑनलाइन डिबेट्स होनी चाहिए, रियल टॉपिक्स पर डिबेट्स होनी चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि इन डिबेट्स का रियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भारत का युवा आज बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो युवा लोग हैं वो आलसी नहीं है, वो कोई कामचोर नहीं है, ठीक है, आलसी नहीं है। वह बस क्या हो चुके हैं, वो सिस्टम से थक चुके हैं। सिस्टम में जो चल रहा है, जो देश में चल रहा है, उससे थक चुके हैं। वह कमज़ोर नहीं है, वह डायरेक्शन खोज रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अपने देश में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दूँ, मैं अपना सहयोग कैसे दूँ। युवा के पास टैलेंट है, ठीक है, युवा के पास एनर्जी है, युवा के पास ड्रीम्स हैं, यूथ के पास ड्रीम्स हैं, लेकिन सिस्टम ने, सोसाइटी ने और सोशल मीडिया के शोर में उसकी जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है, उसे छीना जा रहा है, वो दब रही है। जो आवाज़ बार बार, जो युवाओं की आवाज़ बार बार कह रही है कि हमें लेक्चर नहीं, हमें फ्यूचर चाहिए, हमें भाषणबाजी नहीं चाहिए, हमें अपना भविष्य चाहिए। तो मेरा यही बताना था इस वीडियो में आपको, और मैंने काफ़ी इस चीज़ पे एनालिसिस भी किया था, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी थी, लोगों से मैंने बात भी करी थी। मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों से समझे होंगे। अगर आप समझे हैं, आपने कुछ इस चीज़ से कनेक्ट किया है, तो आप इसे आगे भी बढ़ाएं। आप यहाँ पे आए, आपने इसे देखा, थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।